नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब काफी कुछ बदल चुका है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर गुलाम नबी आजाद भी अब चुनावी मैदान में है। अपनी नई पार्टी बना ली उन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद। तो पीडीपी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। तो आज चुनाव तो कौन आगे दिखाई देता है, ओपिनियन पोल के हिसाब से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा चुनाव तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। और अगर चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो आंकड़ा है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि काफी कुछ बदल चुका है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं में भी यहां पर बदलाव किया गया है। अब 90 सीटें कर दी गई हैं, पहले 83 सीटें थी। तो ऐसे में 7 सीटें जो बढ़ाई गई हैं उसका किसको कितना फायदा हो सकता है। क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी या फिर गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगी। तो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद नए कश्मीर की जो विचारधारा है, जो वोटर्स हैं, अब किसके पक्ष में जा सकते हैं। नए वोटर्स का क्या रुझान हो सकता है, जो ओपिनियन पोल विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि काफी कुछ आंकड़े बदल चुके हैं। 90 सीटों के ओपिनियन पोल ने खलबली मचा दी है। अब मिशन 2023 की तैयारी है। हर एक राज्य को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है, तो चैनल और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा होगा, क्या जम्मू कश्मीर में यह यात्रा समाप्त होने के साथ ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा तो कितना फायदा कांग्रेस को यहां पर मिल सकता है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 90 सीटें यहां पर कर दी गई हैं और 90 सीटों का जो चुनावी गणित है उस हिसाब से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल रही है। जो बड़े बड़े यहां पर वादे और बड़े जो गठबंधन देखने को मिले हैं, अब क्या गुफगार गठबंधन एक बार फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कुछ नई पार्टी यहां पर उभर कर आई हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद की यहां पर डीएपी पार्टी चुनावी मैदान में। तो कितना फायदा उनको हो सकता है, क्योंकि इससे पहले यहां पर विधानसभा चुनाव जो रहे थे उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पीडीपी और बीजेपी, क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर जो नया सर्वे सामने आ रहा है उस हिसाब से काफी खलबली यहां पर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर जो चुनावी गणित है उसमें अगर बात की जाए तो बरमूला की 6 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, जबकि पीडीपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर 0 सीट जा सकती है, कांग्रेस को भी 0 सीट जा सकती है। अनंतनाग की 6 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, पीडीपी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीएपी भी चुनावी मैदान में है, उनको यहां पर माना जा रहा है कि 1 या 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। मणिपुरी की 3 सीटों में बीजेपी 1 सीट पीडीपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, या फिर यहां पर बात की जाए तो जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी उनके पक्ष में 1 सीट जा सकती है। बंदग्राम की 5 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, यहां पर पीडीपी को यहां पर 1 सीट और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। डोडा की 2 सीटों में बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, या फिर यहां पर 1 सीट जो है जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी है उनके पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। यहां पर बात की जाए गढ़वाली की 2 सीटों में भी बीजेपी को यहां पर जीत की संभावना है, लेकिन 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। जम्मू की 11 सीटों में से बीजेपी को 6 सीट, पीडीपी को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, यहां पर 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट यहां पर डीएपी जो पार्टी यहां पर गुलाम नबी आजाद की पार्टी उनके पक्ष में जा सकता है आंकड़ा। कठुआ की 5 सीटों में बीजेपी को 4 सीट, सबसे ज्यादा 1 सीट यहां पर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कारगिल की 2 सीटों पर भी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई है, दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां पर हो सकती है, जो अनुमान जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, इस पर राय रख सकते हैं। किश्तवाड़ की 2 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर दोनों सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलग अगर बात की जाए कुलगाम की 4 सीटों में बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण होता है जम्मू कश्मीर को लेकर किस कार के गठबंधन यहां पर चुनावी मैदान में होंगे, क्या गुफगार गठबंधन एक बार फिर से बनेगा, कांग्रेस किसके साथ चुनावी मैदान में होती है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को यहां पर झटका लगता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए कुपवाड़ा की 5 सीटों में बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, या फिर यहां पर बात की जाए गुलाम नबी आजाद की डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। पुलवामा की 5 सीटों में बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट यहां पर पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पुंछ की 4 सीटों में बीजेपी को 3 सीट, पीडीपी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और यहां पर बात की जाए तो डीएपी पार्टी को 0 सीट जा सकती है। लेकिन 2 सीटों में बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। भाई रियासी की 3 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पीडीपी को पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है, जो जम्मू कश्मीर को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है।
राजौरी की 4 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए साबा की 2 सीटों में तो दोनों सीटों पर बीजेपी को यहाँ पर जीत की संभावना है, लेकिन एक सीट पर कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है। शोपिया की 2 सीट पर बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना है, लेकिन एक सीट पर गुलाम नबी आजाद की पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए श्रीनगर की 8 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीट, पीडीपी को यहां पर 2 सीट, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट यहां पर गुलाम नबी आजाद की पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यहां पर बात की जाए उधमपुर की 3 सीटों में बीजेपी को 1 सीट, 2 सीट यहां पर पीडीपी और यहां पर 0 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 90 सीटों का जो चुनावी गणित है उसमें काफी खलबली, बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की 90 सीटों का जो महासर्वे है उस हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। एक तरफा बीजेपी को जीत मिल रही है, 56 सीट बीजेपी को जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 6 सीट, पीडीपी को यहां पर 0 से 9 सीट, जबकि यहां पर बात की जाए तो जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी है प्लस यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहां पर करीब 11 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार के गठबंधन होते हैं और यहां पर कब तारीखों का ऐलान होता है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की यहां पर घोषणाएं होंगी, किस प्रकार के गठबंधन होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, गुलाम नबी आजाद के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर बीजेपी धारा 370 का फायदा मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।